ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। फ्री रेडिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम तोड़ेंगे तो एक रेडिकल। अब ये हमने होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा है, तो एक रेडिकल अलग हो गया। अब इस रेडिकल से ये रेडिकल जुड़ेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देगा, C डबल बॉन्ड CH2। बाकी हाइड्रोजन के बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, ये एक H रेडिकल अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे हाइड्रोजन के लिए करेंगे। इसके लिए हम करते हैं, इसका भी एक रेडिकल अलग हो जाएगा। ये रेडिकल एक बॉन्ड बना देगा, ये बाहर हो जाएगा, H एक रेडिकल बाहर। इसके बाकी के हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा CH। ऐसा ही हम इस हाइड्रोजन के साथ करेंगे, ये रेडिकल अलग हो गया, ये दोनों रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, ये H रेडिकल बाहर, C डबल बॉन्ड CH2, ये H, ये H। अच्छा, इसमें कितने बॉन्ड थे? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। एक सेक्रीफिशियल बताया था, वो एल्कीन में होता है, उसमें एक बॉन्ड कम हो जाता है उसके ओरिजिनल फॉर्म से। हाँ, बताओ इसका आंसर। फ्री रेडिकल डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से। हाँ, बताया था ना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H। सब भूल गए हो तुम लोग। अल्फा H जितने हैं उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर है। अब आया होश। इस फ्री रेडिकल से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये अल्फा है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, तो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो 1 होगा इसका आंसर। इसमें इसके 2 कनेक्टेड हैं, ये 2 कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो 4 है यार। अब ये एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, 3 वैलेंसी खाली है इसकी, तो 3। यार ऐसे तो मत करो तुम लोग यार, बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये एल्कीन है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, तो ये 6 हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स, आइसोवेलेंट मैंने अभी भी बताया, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में होता है जब सारे हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स में सेम बॉन्ड होते हैं तब। सेक्रीफिशियल बताया था एल्कीन में, जब एक बॉन्ड कम हो जाता है, मतलब एक बॉन्ड सेक्रीफाइस कर दिया सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स में। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, अब ये थोड़ा सा ध्यान दो इस पर। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोला है? X माइनस होता है ना, चला हुआ है नहीं होता वो। तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड। अब देखो ये है कार्बो एनायन। हमने बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है, एनायन ले लिया हमने, इसलिए हमने -H बोल दिया। ठीक है, एनायन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, 3 हेलोजन है, X मतलब हेलोजन। अब इन तीनों के हम 3 हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक हेलोजन हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो C डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये X माइनस बाहर आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2, X माइनस, ये ये X और ये भी X। ऐसे ये वाला बॉन्ड हटेगा, C डबल बॉन्ड CH2, ये X एज इट इज़, ये X एज इट इज़, ये X माइनस। एप्लीकेशन अब कहाँ यूज़ करेंगे इसको? टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, मतलब जिसके पास ज़्यादा अल्फा H होंगे, ज़्यादा अल्फा H मतलब ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बनेंगे। यही मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा H है उसके ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी के 7 हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बन रहे हो, किसी के 3, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? 7 वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर और समझ में आ जाएगा तुम। हाँ, ये कार्बोकेटायन है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा। इस पे भी, इस तीनों पे ही 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो 3 3 9 हाइड्रोजन। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये 6 हो गया। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही है, तो ये 3। तो जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल, तो ये हो गया ऑर्डर।
NO2 की ज़्यादा होती है तो ये कार्बोकेटायन है तो उसके लिए कम हो जाएगी, तो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वो तो सेम ही है, हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर मतलब अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, तो ये भी 5, ये भी 5। तो अब हमें देखो स्टेबिलिटी कैसे होती है, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन फिर इंडक्टिव, अभी रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वो इससे भी आगे आएगा। तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया तो उसके बाद देखेंगे इंडक्टिव। अब इन दोनों में से -I में, दोनों -I है, इसका -I ज़्यादा, पर वो कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बनाता है -I, तो जिसका -I कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अभी इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ तुमको, देख लो। इसमें हमें ना बॉन्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ 2 बॉन्ड, इसके 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे फिर ये H+ बाहर निकलेगा, तो ये आएगा CH, यहाँ बना रही हूँ CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव बना लेगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा C, और ये H+ बाहर आ जाएगा, ये H, ये H। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, हमें दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, पर जब हमने मेजर किया ना, एक अप्रॉक्स मेजर करा कि हाँ ये बॉन्ड इतना होगा, ये बॉन्ड इतना होगा, पर जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ये वाला बॉन्ड थोड़ा लंबा निकल के आया, और ये वाला बॉन्ड जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा छोटा निकल के आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉन्ड जो है दूसरे हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर में सिंगल जो है वो डबल भी बना रहा है, मतलब इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड भी बना रहा है, तो ये पूरी तरह से सिंगल नहीं है, इसके पास थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये हालांकि जितना लंबा होना चाहिए था उतना लंबा नहीं आया एक्सपेरिमेंटली, और ये जितना छोटा होना चाहिए था उतना छोटा नहीं आया। इसको भी लैंग्वेज वाइज लिख लेंगे, पहले ये सब कर लो। ये वाला लिख लिया क्या पूरा? ये 1 2 3, ये 3 नंबर दे दिए मैंने कार्बन को। हाँ, तो C2 C3 बॉन्ड जितना लंबा था उससे थोड़ा छोटा आया, तो C2 C3 इज़ शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड एंड C1 C2 इज़ लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर कोई नॉर्मल कंपाउंड है ना, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर कहीं CH3, हाइपर कॉन्जुगेशन भी उधर हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी? C2 इस बॉन्ड की बात करूँ मैं, ये वाला ही, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2 बॉन्ड, इन दोनों के ही बॉन्ड की बात करें, ये वाले बॉन्ड की, तो किसका ज़्यादा बड़ा होगा? क्या? किस, देखो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड में किसका लंबा होगा ज़्यादा? बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ये तो पता है। सबसे बड़ा सिंगल होता है, सबसे बड़ा सिंगल होता है ना। लेकिन इधर तो आपने यहाँ तो प्योर डबल है, यहाँ तो प्योर डबल बॉन्ड है, पर ये वाला ऐसा वाला कंडीशन है, ये इसमें हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इट विल बी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। पहले तो यही बोला था, हाँ, तो ये हो जाएगा। तो अच्छा, इन दोनों में कौन ज़्यादा? ये वाला, ये वाला। अच्छा देखो, इस एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये है, इनको मत गिन लेना, ये अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा होते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। पर अगर तुम इन तीनों को देखो तो तीनों में ही 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें कहाँ मूव ऑन करना पड़ेगा? +I पे या -I पे। +I है ये, पर उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें, क्या? यहाँ पर जो +H, मतलब यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, पर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अलग अलग डायरेक्शन पे हो रहा है। कोई अगर एक ही डायरेक्शन में
हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और एक अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है तुम्हें? एक ही डायरेक्शन। एक डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा है क्योंकि वन डायरेक्शन है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन डायरेक्शन। हाँ चलो ये वाला तो अपना केस सॉल्व। यहाँ जाओ, यहाँ देखो हाइपर कॉन्जुगेटरी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर तो सेम है, अल्फा हाइड्रोजन सेम है, सब सेम है। अब क्या करें, इन दोनों में कौन ज़्यादा ज़्यादा? ये सेम डायरेक्शन, ये नहीं है सेम डायरेक्शन, दो अलग अलग कार्बन पे है। हाँ, इन दोनों में क्योंकि ये दूर दूर हैं तो रिपल्शन सबसे कम है, ये दोनों पास में है तो रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स, बल्की ग्रुप्स। क्या हो गया?